हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल जुडिशरी 360। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अरेस्ट विदाउट वारंट कि पुलिस ऑफिसर कब किन पर्सन्स को इन किन सेक्शंस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, कब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकते हैं, कब मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरेस्ट विद वारंट। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 204 सब क्लॉज 1 ऑफ CRPC में कहा गया है कि इन वारंट केसेस जो कोर्ट होते हैं वो इशू करते हैं, आइदर समन इशू कर देते हैं या तो समन के साथ साथ वारंट इशू कर देते हैं या तो फिर वारंट इशू करते हैं। अब वारंट केसेस क्या होते हैं? वारंट केसेस आर एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 2 क्लॉज X। वारंट केसेस वो केसेस होते हैं जिनका पनिशमेंट जो है वो आइदर डेथ होता है या तो LI दैट इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है या तो उसका इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज़्यादा को होता है। तो जो भी ऑफेंसेस हैं जिनमें कि प्रोविज़न है पनिशमेंट का आइदर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years, वो हमारे वारंट केसेस होते हैं। सो प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट विद वारंट जो है वो हमारे चैप्टर 6 में दिया हुआ है। चैप्टर 6 जो है अरेस्ट विद वारंट को डील करता है फ्रॉम सेक्शन 70 टू सेक्शन 81। वारंट किस लिए इशू किया जाता है? वारंट इज इशूड टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो अब इसके बारे में इन डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन जो है सेक्शन 70 है, वो बताता है कि वारंट का क्या फॉर्मेट होगा और उसका क्या ड्यूरेशन होगा। तो वारंट जो होगा वो इन राइटिंग होगा और साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा ऑफ कोर्ट। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट होगा उसका साइन होगा उस पर, एंड इट विल बियर द सील ऑफ कोर्ट। तो फॉर्मेट क्या है कि राइटिंग होगा, साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा और उस पर कोर्ट का सील होगा। सेकंड क्या है कि उसका ड्यूरेशन क्या है? तो ड्यूरेशन ऑफ वारंट इज़ until it is executed और it is cancelled by the court। जो भी उसको इशू किया या तो फिर वो वारंट एग्जीक्यूट हो जाए या तो फिर वो कोर्ट जिसने इशू किया वो कैंसिल हो जाए, ये उसका ड्यूरेशन होता है। इस प्रोविज़न पे सुप्रीम कोर्ट का एक केस है विच इज़ शेख यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2001। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? वारंट इशूड रिमेन्स इन फोर्स until it is executed or it is cancelled by the court, even if any returnable time is mentioned. So this was an important case, ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर सेक्शन 72 कहता है कि वारंट किसको डायरेक्ट करते, कौन वारंट जो है वो एग्जीक्यूट करता है। सो कोर्ट जो है वो वारंट जो डायरेक्ट करती है वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को, वन और मोर देन वन पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट करती है। बट अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है और इमीडिएट वारंट इशू करना है तो वो किसी दूसरे पर्सन को भी वारंट इशू के लिए डायरेक्ट कर सकती है। तो इस सेक्शन में हमें ये पता चलता है कि हु कैन एग्जीक्यूट वारंट। सो इट इज़ आइदर एनी पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन जिसको भी कोर्ट डायरेक्ट करती है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं वारंट को। उसके बाद सेक्शन 75 ये कहता है कि जो भी पर्सन या पुलिस ऑफिसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो जो पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है उसको वो सब्सटेंस बताएगा और अगर इफ़ पॉसिबल अगर प्रैक्टिकेबल है तो वो उसको वारंट शो भी कर सकता है। हमारा सेक्शन 76 ये कहता है कि जो भी पर्सन एग्जीक्यूट करने गया है वारंट, वो जिस भी पर्सन को अरेस्ट करता है जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है वो उसको विदाउट एनी अननेसेसरी डिले उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगा। ये सेक्शन हम लोग किसी और भी सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं, दैट इज़ सेक्शन 57 ऑफ CRPC। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी अरेस्ट अगर होता है तो जो भी पर्सन अरेस्टेड है उसको मोर देन 24 आवर्स के लिए डिटेन नहीं कर सकते हैं, उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना ही पड़ता है।
इसमें जर्नी टाइम जो है वो एक्सक्लूडेड। सेक्शन 77 ये कहता है कि वारंट कहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है, तो वारंट कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सो दीज वर द सेक्शंस रेलिवेंट फॉर अरेस्ट विद वारंट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट केस है वेंकटेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2001। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई भी पर्सन रिलीज्ड है ऑन बेल और उसमें इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, सो ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अपीयर बिफोर कोर्ट विदाउट और बिफोर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। अगर चार्जशीट फाइल करने से पहले अगर उसके खिलाफ वारंट इशू होता है तो दैट विल बी इलीगल वारंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।